हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है मध्यकालीन भारत, जो कि आपकी एक सीरीज चल रही है 50 मार्क्स की। इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड वीडियो है 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन का पूरी ये एक सीरीज़ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है LT ग्रेड के लिए, CTET PGT के लिए। 60 मार्क्स के आता है आपका हिस्ट्री। इसी तरीके से हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, तो सभी 60 मार्क्स की आती हैं। उसी की हम तैयारी करा रहे हैं हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, निम्न में से वह कौन सा सुल्तान था जो ख्याल या ख्याल गायकी की रचना की थी। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन लगता है। अगर सीधा सीधा ये पूछता कि कौन सा सुल्तान था जिसने ख्याल गायकी की रचना की थी, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएं, निम्न में से वह कौन सा सुल्तान था या वह कौन सुल्तान था जो ख्याल गायकी की रचना की थी। A सिकंदर लोधी, B हुसैन शाह शर्की, या C बाज बहादुर, या D जैन उल आबदीन। तो इसका सही आंसर है बच्चों B हुसैन शाह शर्की। एक और चीज़ है कि जो ये मध्यकालीन में आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये यूपी में सिलेबस से हटा दिया गया है कुछ पार्ट। तो ये नहीं है कि क्वेश्चंस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें नहीं आएंगे, ऐसा नहीं बोला गया है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे एकदम से। वो सिर्फ स्कूल लेवल पर ये पार्ट हटाए गए हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, क्योंकि जानकारी वो दी जाएगी कि किस तरीके से कहाँ क्या हुआ था। तो आप बेहिचक किसी शंका के आप आराम से ये क्वेश्चंस तैयार करें, और क्योंकि इनमें से 100% क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि पूर्णतः मुस्लिम विचारों से प्रभावित भारत की सबसे पहली मस्जिद निम्न में से कौन थी। निम्न में से कौन सी जो मुस्लिम विचारों से प्रभावित थी, यानी कि मस्जिदें होती थीं तो थोड़ा उसमें ये अपनी नमाज वगैरह करते थे, लेकिन जब पूर्णतः मुस्लिम विचारों से प्रभावित मस्जिद थी वो कौन सी थी। A मोठ मस्जिद, B अटाला मस्जिद, C जमियत खान मस्जिद, या D छोटा सोना मस्जिद। तो इसका सही आंसर है जमियत खान मस्जिद। ये C इसका सही आंसर है। पूर्णतः मुस्लिम विचारों से प्रभावित मस्जिद जो थी ये जमियत खान मस्जिद थी, क्योंकि वहाँ पर जो मस्जिद होती है जहाँ ये नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से मुस्लिम विचारों को सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, और किस तरीके से जो मुस्लिम वो है विचारधारा है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये पहले सिर्फ नमाज़ पढ़ी जाती थी, बाद में अपने एक तरीके से प्रभावित जो जितने भी ओलामा मुल्ला मौलवी होते हैं उनके द्वारा वहाँ पर अपने विचारों को प्रकट किया पूरे भारत में। वहाँ विचार सबको बताए जाते थे, फिर उनको चारों तरफ फैलाया जाता था। तो ये थी आपकी जमियत खान मस्जिद। नेक्स्ट है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। अब देखो बच्चों, हम बिल्कुल ही मध्यकालीन भारत पढ़ा रहे हैं। जब ये जो मुग़ल और सल्तनत काल था उस समय की ये चर्चा हो रही है, तो यही क्वेश्चन सारे आते हैं इसमें। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था A कुतुबुद्दीन ऐबक, B अलाउद्दीन खिलजी, या C मोहम्मद तुगलक, या D फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है बच्चों A कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नाम से ही थोड़ा सा देख लो, कुव्वत उल इस्लाम नाम से इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत में बनी वह कौन सी पहली इमारत है जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। दोहरा गुंबद तो सभी में लगे हुए थे, लेकिन दोहरे गुंबद का प्रयोग किस मस्जिद में किया गया या इमारत में किया गया। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, फिरोज शाह का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, या बहलोल लोदी का मकबरा। इनमें से कौन सा मकबरा था जिसमें दोहरे गुंबद का इस्तेमाल किया गया। तो सही आंसर है बच्चों C सिकंदर लोदी का मकबरा। इसमें दोहरी गुंबद का इस्तेमाल किया गया। तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आप देखो कि दोहरी गुंबद का प्रयोग कौन सी उसमें हुआ था मकबरे में, तो सिकंदर लोदी के मकबरे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन भक्ति काल के आएंगे इसमें,
जो भक्ति काल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और हमें लगता है, हम बोलने में ऐसा लगता है 3-4 क्वेश्चन हैं। जब हम एग्ज़ाम रूम में बैठे होते हैं और वो हमें एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से तैयार होता है तो बहुत लगता है कि हमें तैयारी हमारी अच्छी है। तो ये तो 3-4 क्वेश्चन की बात है। तो ये भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन है, निम्न किस भक्ति संत ने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया? हिंदू मुस्लिम धर्मों में समन्वय होता है, एक समानता लाने का प्रयास किया। ए रामानुज, बी नानक, सी कबीर या डी चैतन्य? नाम से ही पता चल रहा है तो इसका सही आंसर है बच्चों 25 का सी कबीर। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के बारे में लिखा है। कबीर के जो दोहे हैं वो लिखे गए हैं दोनों धर्मों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? तो ये भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन से स्टार्ट हुए हैं 25 से। निम्न में से किसे भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? ए रामानुज, बी रामानंद, सी राम नामदेव या डी वल्लभाचार्य? तो इसका सही आंसर है बच्चों 26 का सही आंसर है ए रामानुज। रामानुज जी को भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक यानी स्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सूरदास ने अपने भक्ति गीतों में किस भाषा का प्रयोग किया था? ए हिंदी, बी मैथिली, सी ब्रजभाषा या डी अवधी? तो बच्चों इसका सही आंसर है सी ब्रजभाषा। सूरदास ने अपने भक्ति, जब ये देखो सूरदास ने अपने भक्ति गीतों का प्रयोग किस भाषा में किया है? तो ब्रज भाषा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, बी शेख सलीम चिश्ती ने, सी निजामुद्दीन औलिया ने या डी बाबा फरीद ने? तो इसका सही आंसर है बच्चों ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। चिश्ती संप्रदाय, तो बस आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन रखना है, चिश्ती 2 में आएगा, लेकिन ये जो शब्द है इसको याद रखना है। ये ख्वाजा, और एक गाना भी आता है ख्वाजा ख्वाजा करके, तो बस ऐसे ही कुछ ट्रिक लगा लेना अगर इस तरीके कोई क्वेश्चन आता है। तो चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मुग़ल बादशाह अकबर निम्न में से किस सूफी संत के दरगाह पर पैदल गया था? निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, सी मोइनुद्दीन चिश्ती या डी शेख सलीम चिश्ती? तो इसका सही आंसर है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर ये गया था अकबर, और वहाँ जाकर इसने इसकी कुछ बोला था, ये बहुत बीमार हो जाता है तो वहाँ पर जा कर के ये माथा टेकता है या जो भी है, तो वहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर ये गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने उपदेशों की व्याख्या के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? निम्न किस भक्ति संत ने अपने उपदेशों की व्याख्या के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी रामानंद या डी मीराबाई? तो इसका सही आंसर है बच्चों सी रामानंद जी ने, भक्ति संत ने अपने उपदेशों की व्याख्या के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, क्योंकि ज़्यादातर भारत में हिंदी भाषी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो वहाँ तक उपदेश पहुँच नहीं रहे थे, और ये कुछ छोटे छोटे इलाकों में या छोटे छोटे क्षेत्रों में उनकी जो पहले भक्ति आंदोलन होते थे वो जा रहे थे, तो वो जो चीज़ समझ में ही नहीं आएगी भक्ति आंदोलन में वो कहना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। तो जो रामानंद थे उन्होंने पूरे चारों तरफ अपने कुछ अनुयायी भेजे, खुद जा करके उपदेश दिए और हिंदी भाषा में प्रयोग किया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषी हों या किसी और भाषा के लोग हों, सबको समझ में आ सके और वो जो बात कहना चाहते हैं वो उनको समझा सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में, तरनतारन में, किलोखरा में या अमरकोट में? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के पोर्शन के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
भक्ति आंदोलन से हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। आपको कम से कम ये 15-20 स्टडी करनी पड़ेंगी बुक्स NCERT की, और एक्स्ट्रा कुछ बुक्स मिलती हैं तो वहाँ जा कर के तभी भी आप क्वेश्चन छूट जाएंगे। लेकिन हमने इतनी स्टडी करने के बाद आपके लिए सारे क्वेश्चन एक कुछ वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं, तो आप देखें और अपना कोई भी टेस्ट हिस्ट्री पोर्शन से क्लियर करें। ज्योग्राफी भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, और कुछ पढ़ना है तो आप लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों 31 का ए, तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कबीरदास की शिक्षाएं संग्रहित हैं पद्मावत में, आदि ग्रंथ, सी विनय पत्रिका, या डी बीजक में। तो जो कबीरदास जी हैं उनकी जो जितनी भी जो वो हैं शिक्षाएं हैं वो किस में संग्रहित हैं? इसका सही आंसर है बच्चों बीजक में कबीरदास की शिक्षाएं संग्रहित हैं। तो कोई भी अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है कि कबीरदास जी की शिक्षाएं किस में हैं, तो बीजक में है, संग्रहित हैं तो बीजक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कलानौर में अपनी ताजपोशी के समय अकबर की उम्र क्या थी? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बार बार रिपीट होता है। 14 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ए 14 वर्ष। 14 वर्ष की आयु का था एक अकबर जब इसकी ताजपोशी हुई थी। ताजपोशी का मतलब होता है जब इसको राजा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ए बीरबल, बी टोडरमल, सी भगवान दास, या डी मानसिंह। तो इसका सही आंसर है टोडरमल। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही में सर्वप्रथम किसने दीक्षा प्राप्त की थी? दीन इलाही ये था कि वो जो एक धर्म को प्रचार करने का तरीका था, कौन मुसलमान सबसे पहले बना था? तो भगवान दास, मानसिंह, टोडरमल या बीरबल। तो इसका सही आंसर है डी बीरबल। ये आखिरी था जिसने ये धर्म परिवर्तन किया था इस दीन इलाही के थ्रू। तो ये जो अकबर द्वारा दीन इलाही चलाया गया था इसमें सर्वप्रथम दीक्षा लेने वाला बीरबल था। कहते हैं सर्वप्रथम भी था और आखिरी भी था। क्वेश्चन नंबर 36, अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही का उद्देश्य था एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना, इस्लाम की सेवा करना, प्रजा में राजभक्ति पैदा करना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ए एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना, यानी कि सभी धर्म समान हैं, इस तरीके का दीन इलाही चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, लोगों की शिकायतें सम्राट तक पहुंच सके इस उद्देश्य से किस मुगल सम्राट ने या बादशाह ने अपने महल के बाहर एक न्याय की जंजीर लगवाई थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, या डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है जहांगीर ने न्याय की जंजीर एक बंधवा दी थी सोने की, कोई उसको बजाते थे तो घंटा बजता था, ऐसा माना जाता है। न्याय वगैरह तो ऐसा कुछ होता नहीं था, पर इतिहास में ये है कि इसने लगवाई थी, जिसका नाम था जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 38, वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई थी? अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, या डी औरंगजेब। तो सही आंसर है इसका